हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों के लिए सरकार द्वारा जारी इलेक्टोरल बॉन्ड कब असंवैधानिक घोषित किया है? ऑप्शन ए 15 दिसंबर 2023, ऑप्शन बी 15 जनवरी 2024, ऑप्शन सी 15 फरवरी 2024, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 15 फरवरी 2024। फ्रेंड, 15 फरवरी 2024 को असंवैधानिक घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी स्नेहलता वाडेकर, ऑप्शन सी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। फ्रेंड, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अग्रणी महिलाओं में से एक थी। फ्रेंड, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय संवादवादी सम्मेलन में भारत का पहला तिरंगा झंडा फहराया था, जिसमें तिरंगे पर वंदे मातरम लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए होम रूल आंदोलन, दूसरा सूरत विभाजन, तीसरा खेरा सत्याग्रह, चौथा मार्ले मिंटो सुधार। ऊपर दिए गए घटनाओं निम्नलिखित में कौन सा क्रम है? तो फ्रेंड, ये होम रूल जो आंदोलन है यह 1916 में हुआ। सूरत विभाजन है यह 1907 में हुआ। खेरा है यह 1918 में हुआ। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। तो इसका राइट आंसर सी होगा 2, 4, 1, 3। सबसे पहले कौन हुआ? तो सूरत विभाजन, दूसरा मार्ले मिंटो सुधार, तीसरा होम रूल आंदोलन, चौथा खेरा सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? ऑप्शन ए मोहम्मद जिन्ना, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी रहमत अली, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी रहमत अली। फ्रेंड, रहमत अली अब या कभी नहीं का पैम्फलेट 28 जनवरी 1933 को प्रकाशित हुआ था। इस पाकिस्तान घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। इस पैम्फलेट में पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किस तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडारण है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है राजस्थान। भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडारण राजस्थान में है। देश का 92% जस्ता और 50% से अधिक सीसा राजस्थान से प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था? ऑप्शन ए रिचर्ड गे, ऑप्शन बी बेब मिलर, ऑप्शन सी किरवाई पेज, ऑप्शन डी लुई फिशर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी बेब मिलर। फ्रेंड, बेब मिलर कौन से देश का है, क्या आपको पता है? फ्रेंड, बेब मिलर जो है यह यूएसए अमेरिका से है। फ्रेंड, गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को
साबरमती से दांडी तक लगभग 241 मील था। गांधी जी के साथ फ्रेंड क्या पता है कितने लोग थे? गांधी जी के बाद 78 लोग गांधी जी के साथ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है? ऑप्शन ए मानव भूगोल, ऑप्शन बी आर्थिक भूगोल, ऑप्शन सी सामाजिक भूगोल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक, ये तीनों ही भूगोल की शाखा में संबंध है। फ्रेंड, भूगोल की शाखाओं का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? ऑप्शन ए सरफराज हुसैन खान, ऑप्शन बी पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी मजरुल हक, ऑप्शन डी चंद्रवंशी सहाय, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी मजरुल हक। बिहार में होम रूल की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को हुई थी। फ्रेंड, कहाँ पर हुई थी यह याद रखना है, यह बांकीपुर पटना के अंदर में। फ्रेंड, ये पता होना चाहिए उस समय सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी अफ्रीका। फ्रेंड, अफ्रीका महाद्वीप सबसे अधिक देश है। 2020 में विश्व में मान्यता प्राप्त कुल देशों की संख्या 195 है। इनमें से 193 देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सदस्य है यूएन का। विश्व में कुल देशों की संख्या लगभग 240 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती किनारे एक आश्रम बनाया, इसे कहा जाता है? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी हरिजन आश्रम, ऑप्शन सी सत्याग्रह आश्रम, ऑप्शन डी स्वराज आश्रम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी सत्याग्रह आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व, ऑप्शन बी धन और वित्तीय संपत्ति, ऑप्शन सी व्यक्तियों के पास कौशल और ज्ञान, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। फ्रेंड, संसाधन वह है जिसके आधार पर या जिसके साधन बनता है या उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में आजाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सबने आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी भारत छोड़ो आंदोलन। फ्रेंड, क्या आपको पता है आजाद दस्ता किसने बनाया? आजाद दस्ता है जो यह जयप्रकाश नारायण ने बनाया। जयप्रकाश नारायण कौन थे और कौन से जेल से भाग गए थे? फ्रेंड, यह हजारीबाग जेल से भाग गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भागकर नेपाल जाकर आजाद दस्ता का गठन किया था। फ्रेंड, क्विक इंडिया मूवमेंट 1942 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो वायरस शरीर में प्रवेश करता है? ऑप्शन ए मच्छर से, ऑप्शन बी दूषित भोजन, ऑप्शन सी थूक, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी दूषित भोजन। फ्रेंड, पोलियो दूषित पानी और भोजन या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क के माध्यम से फैलता है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग के रूप में किया था?
ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन सी बारदौली अहमदाबाद हड़ताल, ऑप्शन डी बारदौली सत्याग्रह, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी अहमदाबाद हड़ताल। फ्रेंड, गांधी जी का पहला आंदोलन 1917 में चंपारण आंदोलन है। दूसरा आंदोलन 1918 में गांधी जी के 2 आंदोलन हुए थे, पहला अहमदाबाद और दूसरा खेरा सत्याग्रह। अहमदाबाद जो है यह फरवरी 1918 में हुआ और खेरा सत्याग्रह 1918 में मार्च में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 के लिए दादा फाल्के साहब पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी रजनीकांत, ऑप्शन सी मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन डी अनुपम खेर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी मिथुन चक्रवर्ती। 2021 का दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन से नंबर का है? क्या फ्रेंड आपको पता है? पिछले बार दिया गया था, पिछले बार जो दिया गया था वो वाहिदा रहमान जी को दिया गया था और वे 53वें नंबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में किसका नाम कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के रूप में गरम दल द्वारा प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन ए अरविंदो घोष, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी लाला लाजपत राय। फ्रेंड, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बंटवारा हो गया था 2 दल, गरम दल और नरम दल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? ऑप्शन ए शासन प्रमुख के अधिकार, ऑप्शन बी शासन प्रमुख का नाम, ऑप्शन सी विधायिका का अधिकार, ऑप्शन डी देश का नाम। इसका राइट आंसर बी शासक प्रमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 1992। फ्रेंड, ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था। इसके 2 मुद्दे पर बात हुआ था, पहला पर्यावरण संरक्षण और दूसरा सामाजिक आर्थिक विकास के 2 मुद्दे रियो डी जेनेरियो में डिस्कस हुआ था। फ्रेंड, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स का अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्राल्टर जल मध्य किनको जोड़ता है? ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी लाल सागर अरब सागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर काला सागर, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर, जिब्राल्टर जलमुद्रू है जो अटलांटिक महासागर से भूमध्य महासागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का निम्नलिखित में कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल के सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन बी कटिहार, ऑप्शन सी किशनगंज, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर सी किशनगंज। फ्रेंड, किशनगंज जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस द्वारा योजना समिति का गठन किया गया था। आईएनसी में 1938 में हरिपुरा सेशन के अंदर फ्रेंड उस समय अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इन्होंने इस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया है? इस समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को। फ्रेंड, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पर फ्रेंड, ये पूछा जाएगा राष्ट्रीय योजना समिति बनाई किसने थी, तो आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। और अध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार युवा संघ के पहले सचिव कौन थे? ऑप्शन ए प्रोफेसर श्याम नंदन सिन्हा, ऑप्शन बी प्रोफेसर ज्ञान सिन्हा, ऑप्शन सी प्रोफेसर लक्ष्मण सिन्हा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी प्रोफेसर ज्ञान सिन्हा। फ्रेंड, बिहार युवा संघ के पहले सचिव और प्रोफेसर ज्ञान सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को पहला युवा दिवस मनाया गया था? ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1928 को, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 14 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार किया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी समन्वय आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी समन्वय आंदोलन। दांडी यात्रा के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? इसका आंसर होगा सबने अवज्ञा आंदोलन 1930। फ्रेंड, सबने अवज्ञा आंदोलन जो है यह एक नमक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 के त्रिपुरी सत्र में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पटामी सीतारामैया, ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसने हिंदू धर्म सुधार के प्रयास की स्थापना की। ऑप्शन ए आर्य समाज, ऑप्शन बी वेदांत समाज, ऑप्शन सी आदि धर्म समाज, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए आर्य समाज। फ्रेंड, 1824 में गुजरात के भैरवी नामक स्थान पर पैदा हुए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। फ्रेंड, क्या आपको पता है इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। फ्रेंड, ये 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया और ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रास्टिल का पतन किस तिथि को हुआ? ऑप्शन ए 5 मई 1789 को, ऑप्शन बी 20 जून 1789 को, ऑप्शन सी 14 जुलाई 1789 को, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 14 जुलाई 1789 का ब्रास्टिल का पतन हुआ। 14 जुलाई 1789 को हुआ था। फ्रेंड, फ्रांस के क्रांति के अनेक कारण था जिसमें आर्थिक कारण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय प्रथम बार राजतंत्र को विश्व में समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग 10 वर्ष पहले
चीन में हुआ था? ऑप्शन ए 7,000, ऑप्शन बी 30,000, ऑप्शन सी 15,000, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 7,000। फ्रेंड, रेशम बनाने का तकनीक आविष्कार 7,000 पहले चीन में हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जेपी कृपलानी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रेंड, प्रांतीय संविधान समिति ने 5 मई 1947 को पहली बैठक की थी, जिसके दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना। ऑप्शन ए क्षरण, ऑप्शन बी द्रवण, ऑप्शन सी ज्वलन, ऑप्शन डी वाष्पीकरण, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए क्षरण होगा। फ्रेंड, यह एक ऑक्सीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है एवं लोहे के सतह पर फेरिक ऑक्साइड तथा फेरिक हाइड्रोक्साइड की भूरे रंग की ढीली परत चढ़ जाती है। फ्रेंड, लोहे में जंग बचाने के लिए उस पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। फ्रेंड, क्या आपको पता है लोहे में जंग कैसे लगता है? तो लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण लोहे को आर्द्रता के संपर्क में आ जाना तथा ऑक्सीकरण की उपस्थितियां है। थैंक यू फ्रेंड।